Hello students, today we will continue the same chapter electricity। ये टॉपिक है जिहड़ा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस तो पहला प्रीवियस वीडियो दे विच आपां कर चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक। प्रीवियस वीडियो दे विच आपां कर चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट ते अज आपां की उस दियां प्रैक्टिकल एप्लीकेशनस देखनियां। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशनस की ने वो सारियां इस टॉपिक दे विच देखांगे। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लास्ट टॉपिक है। इस तो बाद अपना की चैप्टर कंप्लीट हो जाऊगा। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज़ एन एविटेबल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, कंडक्टर दे विच हीट नू जनरेट करना अजकल की लाजमी हो चुका है। ठीक है, इन मैनी केसिस इट इज़ अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट द यूजफुल इलैक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ केसिस है जिथे की है इंपॉसिबल हो जाता है कि यूजफुल इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू हीट दे विच कन्वर्ट करना। ठीक है, बट इन इलैक्ट्रिक सर्किट अनअवॉइडेबल हीट कैन इंक्रीज द टैंपरेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ की है जी अनअवॉइडेबल हीटिंग होंगी है, ये की करती है उस कंपोनेंट का टैंपरेचर इंक्रीज करके वो प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देंदी है। ठीक है, हाउएवर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशनस। तो इस हीटिंग इफेक्ट दियाँ बहुत सारिया यूजफुल एप्लीकेशनस ने जिहड़ियां आपां पिछे भी पढ़िया सी, जिमें कि इलैक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन हो गया, प्रैस वगैरह हो गई। ठीक है, इलैक्ट्रिक हीटर हो गए, टोस्टर, इलैक्ट्रिक ओवन, इन्हां दे सारियां दे विच की है इलैक्ट्रिकल एनर्जी है जिहड़ी हीट दे विच कन्वर्ट होंदी है। ठीक है, तो हीट नूं आपां इत्थे की है यूजफुल तरीके नाल की हीट नूं वरतदे हैं। ठीक, ये सारे जिन्ने भी ने ये किहदे बेस्ड ने, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। ये सारे की जूल्स हीटिंग के उत्ते बेस्ड ने। ठीक है, हुण इहदियां दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशनस ने। ठीक है, आप पढ़ते हैं द इलैक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। हुण ये जिहड़ी इलैक्ट्रिक हीटिंग है इनू की लाइट नू प्रोड्यूस करन दे विच भी यूज़ किया जाता है एज इन इलैक्ट्रिक बल्ब, जिमें कि इलैक्ट्रिक बल्ब दे विच। ठीक है, हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज़ पॉसिबल सो दैट इट गेट्स हॉट एंड एमिट्स द लाइट। देखो आप की है बल्ब नूं देखिया टच करके कि वो भी की है हीट प्रोड्यूस करता। ठीक है, हुण इहदे विच की है जिहड़ा बल्ब है, बल्ब दा इत्थे जिहड़ा हुंदा है इस तरह ये की है फिलामेंट एक एवें हुंदा ना बल्ब दे विच इस तरह दे नाल। ठीक है, उन्होंने आपां की कहने फिलामेंट, ये अपना की है बल्ब है। ठीक है, कि फिलामेंट हो गया। ठीक है, इत्थे जिहड़ा फिलामेंट हुंदा ये की करदा हीट नूं की करदा जनरेट करदा, जिन्नी भी वो कर सकदा, जिन्नी भी पॉसिबली उसनूं रिक्वायर हैगी उन्नी हीट जनरेट करदा। ते ये हीट है जिहड़ी ये की करदी आ उसनूं गर्म करके की है लाइट एमिट करती है। ठीक है, वो की करती है इस दे सरफेस नूं की करती है गर्म करती है, टैंपरेचर इंक्रीज करती है, टैंपरेचर इंक्रीज करके वो की है ग्लो करता। ठीक है, ओके लाइट एमिट करता। ठीक है, इट मस्ट नॉट मैल्ट एट सच हाई टैंपरेचर। हुण जिहड़ा फिलामेंट है ये हाई टैंपरेचर के उपर भी मैल्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिहड़ा फिलामेंट हुंदा वो कितों बने हुंदे आ स्ट्रोंग मैटल विद द हाई मैल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। जिहड़ा फिलामेंट है कि टंगस्टन मैटल द्वारा बनया हुंदा। ठीक है, टंगस्टन मैटल का हुंदा तो टंगस्टन मैटल का मैल्टिंग पॉइंट है जिहड़ा बहुत ज़्यादा हाई हुंदा, इसलिए हाई टैंपरेचर के उत्ते की है मैल्ट नहीं करता। ठीक है, such as tungsten is used making bulb filament. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support etc. इनू की कीता है थर्मली आइसोलेट किया जाता है कि इनू जिन्नी भी हीट हैगी है रिटेन कर सकता है, जिन्नी भी हीट है ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए इनू की थर्मली आइसोलेट किया जाता है कि जिन्नी हीट इनू चाहिए है ज़्यादा तो ज़्यादा हीट दे के इनू की है थर्मली का मतलब कि हीट ही है। ठीक है, हीट इनू ज़्यादा तो ज़्यादा दे के इहदा की है टैंपरेचर की है ज़्यादा कर दिता जाता है। ठीक है, ताकि उन्नी हीट नू की करिए ऑब्जर्व कर सके। ठीक है,
The bulb are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਐਕਟਿਵ ਗੈਸਿਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਨਰੀਐਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਰਗਨ ਗੈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਦ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਅਪੀਅਰਸ ਐਜ਼ ਹੀਟ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਟ ਅ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਰੇਡੀਏਟਡ। ਤੇ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੂਲਸ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਲਸ ਹੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਊਜ਼। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ ਸੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਨਦਰ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਲਸ ਹੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਐਂਡ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਬਾਈ ਸਟੋਪਿੰਗ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨੀ ਅਨਡਿਊਲੀ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੈ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਫਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ। ਹੁਣ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟਡ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਦੋ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਫਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਅ ਵਾਇਰ ਮੇਡ ਆਫ ਮੈਟਲ ਔਰ ਐਨ ਅਲੋਏ ਆਫ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੀਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਲੈਡ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। If a current larger than the specified values flow through the circuit, the temperature of the fuse wire increase। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੈਲਟ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ ਸਰਕਿਟ। ਇਹ ਵਾਇਰ ਕੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਿਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਨਕੇਸਡ ਇਨ ਦੀ ਕਾਰਟਰੇਜ ਆਫ ਪੋਰਸਲੇਨ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਦ ਦੀ ਮੈਟਲ ਐਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪੋਰਸਲੇਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟਡ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਫਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਪਸ ਆਰ ਰੇਟਡ ਐਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ 2 ਐਂਪੀਅਰ 3 ਐਂਪੀਅਰ 5 ਐਂਪੀਅਰ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਿਊਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਵੈਨ ਓਪਰੇਟਡ ਐਟ 220 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 220 ਵੋਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਰੇਟ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, सॉरी इत्थे पावर की वैल्यू P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। हुण पावर आपां नूं दित्ती हुई है तो करंट की वैल्यू कढ लांगे आई, ठीक है, आई दी वैल्यू आप कढ़नी है P ओवर V। P कितनी दिती हुई है 1000 वाट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 220, तो इत्थे करंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4.54 एम्पीयर, ठीक है। विल फ्लो इन दी सर्किट, तो इन्ना करंट फ्लो कर रहा है अपने सर्किट दे विच, ठीक है। इन दिस केस 5 एम्पीयर फ्यूज मस्ट बी यूजड। हुण इत्थे अपने की करंट की वैल्यू इन्नी है तो आप किहड़ा फ्यूज यूज़ करांगे 5 एम्पीयर वाला फ्यूज यूज़ करांगे, ठीक है। उस हिसाब नाल आपां देखते हैं अपने फ्यूज लगे होंगे जिहड़ा अपना घर का बाहर वाला मीटर हुंदा ना उत्थे तुसीं जाके चैक करियो उन्हां दे उत्थे किन्ने ज़्यादा फ्यूज लगे होंगे, ठीक है। किचन का फ्यूज अड हुंदा, किचन के सर्किट का, ठीक है, अपनी लॉबी का कमरे का सारिਆਂ का की अलग अलग हुंदा, ठीक है। उत्थे उस किस हिसाब नाल हुंदे है कि उहदे विच कितना करंट फ्लो कर रहा उस हिसाब नाल इत्थे की फ्यूज अपने की सैट कीते जांदे, ठीक है। नैक्सट हैगा इलैक्ट्रिक पावर। You have studied in your earlier class that the rate of doing work is power। देखो आप देखा सी कि पावर की होंगी है वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस वीडियो दे विच भी आप देखा सी कि पावर की सी वर्क डन पर यूनिट टाइम। दिस इज़ ऑल्सो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, तो इन्हों आप रेट भी कह सकते हैं। रेट की पर यूनिट टाइम नूं आपां की कहने हैं रेट की होंगी है पर यूनिट टाइम होंगी है ना, रेट की डेफिनेशन पर यूनिट टाइम, तो इन्हों की कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन भी कह सकते हैं, ठीक है, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 12.21 हुण अपनी इक्वेशन केड़ी सी H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी जी अपनी इक्वेशन सी, ठीक है। 12.21 जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाली इक्वेशन अपनी की सी ए सी गिव्स दी रेट एट विच द इलैक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलैक्ट्रिक सर्किट। ये आपां दसदी सी कि किन्नी अपनी इलैक्ट्रिकल एनर्जी है जी हीट दे विच कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ इलैक्ट्रिक पावर, तो इनू आपां की इलैक्ट्रिक पावर भी कहने हैं। पावर अपना उनकी फॉर्मूला पता सी वी आई, ठीक है। अगर इत्थे आपां वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, वी की वैल्यू पुट करांगे तो की आऊगा आई बाय आर इंटू आई, ठीक है। वी की वैल्यू पुट करांगे तो कितना आ जाऊगा आई आर इंटू आई, तो की आ जाऊगा आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला ये बन गया। हुण आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी सी, आई की वैल्यू कितनी है वी ओवर आर, तो इत्थे आई की वैल्यू पुट कर दो तो की आ जाऊ वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर नाल आर कट हो जाऊगा तो की आ जाऊगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एक पावर का एक फॉर्मूला ए हो गया, पावर का एक फॉर्मूला ए हो गया, पावर का एक फॉर्मूला की ए हो गया। यही इत्थे की है तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक कहा, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके लिखे हुए हैं। पहला आपां की आई की वैल्यू पुट करती, फिर इस दे विच की वी की वैल्यू पुट करती, इस तरीके नाल की 3 फॉर्मूला बन गए, ठीक है, पावर की। एस आई यूनिट की है पावर की वॉट है, ठीक है। आप पहला भी पढ़िया सी कि एस आई यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक पावर इज़ वॉट, बट ए की है इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज द 1 एम्पीयर करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। देखो यही सी ना पावर P इज इक्वल टू वी आई, पावर की यूनिट की है 1 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट, करंट की है 1 एम्पीयर, ठीक है। उन्होंने आप की कहने 1 वोट। यही है कि पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस जो उहदे विच की है 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तो उहदे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट है, तो उसकी दी डेफिनेशन होगी 1 वॉट की डेफिनेशन होगी, ठीक है। द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल। हम इत्थे यूनिट जी वॉट है वो की है बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए आप की करते हैं देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलो वॉट। इसलिए आप की करते हैं जी अपनी प्रैक्टिकल यूनिट्स होंदियां पावर दी उन्होंने आप की कहने किलो वॉट के हिसाब नाल लेके चलते हैं, ठीक है। देखो आप देखा होगा ये बल्ब है, बल्ब आप देखते हैं कि किन्ने वॉट का यूज़ कर रहे हो तुम बल्ब, ठीक है। कई बार आप 5 वॉट का बल्ब यूज़ करते हैं, 9 वॉट का बल्ब यूज़ करते हैं, बट जिमें कि अपने डिवाइस ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है, जिमें इलैक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ हो गई, इत्थे आप
ਸਮੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਾਟ ਨਹੀਂ यूज़ करांगे, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ किलोवाट यूज़ करांगे। ठीक है, किलोवाट ਦਾ मतलब यही है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵਾਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 1 किलो ਜਿਹੜਾ 1000 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1 किलोवाट ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1000 ਵਾਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, since the electrical energy is the product of the power and the time, ਆਪਾਂ एनर्जी ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, एनर्जी ਕੀ ਸੀ P into T। ठीक है, यही इन्होंने कहा है, since the electric energy is the product of the power and the time, the unit of electric energy is therefore watt है। तो इत्थे देखो हुण अपनी की सी पावर है जिहड़ी वाट है, टाइम अगर आप घंटियां ते चलाने तो एनर्जी की यूनिट की हो जूगी वाट आर हो जूगी। ठीक है, अगर आप इत्थे की किलोवाट लवांगे तो एनर्जी की यूनिट की होगी किलोवाट आर। ठीक है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट आर। कमर्शियल यूनिट है जी कितनी होगी किलोवाट आर होगी। ठीक है, हुणे किलोवाट आर नूं आपां की है सैकेंड्स दे विच चेंज करना। देखो 1 किलोवाट आर। ठीक है, किलो का मतलब की है 1000। ठीक है, वाट नूं की एवें रखो, हुण आर्स नूं की है सैकेंड्स दे विच चेंज कर दो। एक घंटे दे विच किन्ने हुंदे 60 मिनट, तो 60 मिनट के कितने सैकेंड होंगे 60 सैकेंड। तो 60 करांगे तो 3600,000 3600 है जो सैकेंड आ जाएंगे। ठीक है, हम इनू की मल्टीप्लाई कर देंगे 36 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 वाट सैकेंड आ जाऊगा। ठीक है, इन्ना आ गया। हुण अगर आप 36 डिवाइडेड बाय 10 करांगे तो डिवाइडेड मैं मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, सेम ही चीज़ है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दो 10 10 नाल। तो इत्थे की पॉइंट लगा देंगे 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेस सेम है तो पावर की ऐड हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा वाट सैकेंड। 1 किलोवाट आर है जो किस दे बराबर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 वाट पर वाट सैकेंड। यही इत्थे लिखा है। देखो 1 किलोवाट आर, किलो का मतलब की है 1000 वाट, किलोवाट का मतलब की है 1000 वाट, आर्स नूं की है सैकेंड दे विच चेंज करता। ठीक है, एक घंटे दे विच 60 मिनट तो मिनट दे विच 60 सैकेंड तक की है सैकेंड दे विच चेंज किया। तो इत्थे की है पावर जो आप मल्टीप्लाई 10 नाल करांगे 10 नाल डिवाइड करांगे तो पॉइंट दे विच आंसर आ जाऊगा। ठीक है, तो वाट सैकेंड नूं आपां की है जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी की यूनिट आप देखी सी कि जूल भी होंगी है। ठीक है, तो इसलिए 1 किलोवाट आर है जोड़ा कि बराबर आ जाऊगा कि इक्वल आ जाऊगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। याद रखना। ठीक है, हाँ जी। नैक्सट की अपने इतने टॉपिक अपना सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हुण इस दे रिलेटेड है जी आप न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल 12.12 एन इलैक्ट्रिक बल्ब इज़ कनैक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। वोल्टेज अपनी कितनी है 220 वोल्ट, करंट इज़ 0.5 एम्पीयर, वट इज़ द पावर। हुण आपां नूं वोल्ट दित्ती हुई है, करंट दिता है, पावर की वैल्यू तो इत्थे फॉर्मूला लगूगा P = VI, उही इत्थे फॉर्मूला लग्या होया। तो कितना आ जाऊगा वोल्ट तो जो करांगे तो जूल सैकेंड तो की है वाट दे विच इहनूं की है चेंज कर दो। ठीक है, ठीक। हुण देखो इत्थे आपां की वोल्ट तो एम्पीयर आपां नूं पता कि इक्वल हुंदा वाट दे इक्वल हुंदा। तो इत्थे की अपना इनू लिखण की लोड़ नहीं, 110 की वाट के बराबर आ जाओ। ठीक है, तो वाट नूं आपां जूल सैकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाट सैकेंड नूं आपां की देखो ने एक ही है सेम है, जूल पर सैकेंड क्यों लिखा इन्होंने देखो पहला तो आपां नूं पता है वोल्ट इंटू एम्पीयर है जो वाट के इक्वल आ जाएगा। देखो इत्थे आपां कीता सी 1 वाट की डेफिनीशन 1 वोल्ट एम्पीयर तो कि वाट के इक्वल आ गया। हुण वोल्ट तो एम्पीयर की यूनिट की है वाट है। ठीक है, हुण ये वाट है जिहड़ा आपां इत्थे देखिया 1 वाट इज इक्वल टू देखो वाट सैकेंड है जिहड़ा इक्की दे इक्वल है जूल के इक्वल है। ठीक है, तो इनू वाट नूं आपां अगर इत्थों जूल नूं अगर उधर लैके जावांगे तो एक आ जाएगा जूल सैकेंड। तो इसलिए आप वाट नूं जूल पर सैकेंड भी लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों यूनिट यूज़ कीतियां हुई। नैक्सट है एग्जाम्पल 12.13 एन इलैक्ट्रिक जनरेटर रैफ्रिजरेटर रेटेड एट अ 400 वाट। हमने इत्थे कितनी दी हुई है पावर 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। किन्ने
घंटे लिए काम करती है वो। ए वाली जिहड़ी यूनिट है पावर की 8 घंटे, एक दिन दे विच 8 घंटे दे विच कितनी पावर कंज्यूम हो रही है 400 वाट। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज़। उन्हें इत्थे किन्नी एनर्जी की कॉस्ट होगी अगर इनू ऑपरेट करते हैं आप 30 डेज़ के लिए एट ₹3 पर किलोवाट आवर। जे उहदे की है ₹3 पर किलोवाट आवर दे ₹3 लगते हैं तो 30 दिनों वास्ते किन्नी लगनगे, ठीक है, वो आप इत्थे की चैक कर। सब तो पहले आप की करेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम देखेंगे। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज़ वुड बी। हुण आपां नूं पता देखो 1 दिन दे विच 400 वाट 8 घंटे पर डे है जिहड़ी अपनी की यूनिट आपां नूं दित्ती हुई है, ठीक है। 8 घंटे एक दिन दे विच 8 घंटे दे विच 400 वाट है जिहड़ी यूनिट अपनी की हो रही है लग रही है, ठीक है। तो 30 डेज़ के लिए कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी 96,000 वाट आवर आ गया, ठीक है। उन्हें 1000 नूं आपां की किलो भी लिख सकते हैं तो 30 डेज़ के लिए अपने को 96 किलोवाट आवर आ गई। हुण 1 किलोवाट आवर के लिए आपां नूं जे ₹3 पै रहे आ तो ये लिए किन्ने पैणगे, ठीक है। ये आप चैक करना तो मल्टीप्लाई किन्ने कर देंगे 3 दे नाल कर देंगे, 3 नाल मल्टीप्लाई करके अपना किन्ना आ गया ₹288 आ गई। 30 डेज़ के लिए अपने किन्ना आ गया बिल 288, ठीक है। एक दिन के लिए कढ़िया सी, एक दिन की आपां नूं वैल्यू दित्ती हुई सी, मल्टीप्लाई 30 नाल कीता तो 30 दिनों का निकलिया आ। अगर 1 किलोवाट आवर के ₹3 लग रहे हैं, इन्नी यूनिट के अगर ₹3 लग रहे हैं 1 किलोवाट आवर के तो 96 यूनिट्स के किन्ने लगनगे तो मल्टीप्लाई 96 × 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाओ आंसर, ठीक है जी। इत्थे अपना की चैप्टर कंप्लीट हो गया। नैक्सट आप चैप्टर करांगे मैगनैटिक इफेक्ट वाला, ठीक है। थैंक यू।